नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आमतौर पे आप अपनी सोसाइटी में एक केस जरूर सुनते होंगे कि कोई प्रेग्नेंट महिला थी, उसका जो है मिसकैरेज हो गया। 12 हफ्ते का फीटस था, मिसकैरेज हो गया। 18 हफ्ते का था, मिसकैरेज हो गया। 14 हफ्ते का था, मिसकैरेज हो गया। ये मिसकैरेज वाला जो प्रॉब्लम है, आप अपनी सोसाइटी के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल में और आसपास ऐसे केसेस बहुत देखते होंगे कि कोई महिला है, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है। और आमतौर पे क्या होता है, इन सब बीमारियों में पेशेंट जो है वो आगे कुछ कर नहीं पाता है, वो इतना डिप्रेस हो जाता है, सोच नहीं पाता है और इस बीमारी को वो डायग्नोस नहीं कर पाता है। तो आज हम इसी पे एक वीडियो लेके आए हैं कि क्या ऐसा भी कोई टेस्ट होता है कि जिसके जरिए हम यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम कहां से आ रही है और कैसे उसको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देके सही कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और आमतौर पे इस टेस्ट का रिजल्ट कैसा आता है और इस टेस्ट से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अगर हम बात करें इसके डिफिनीशन की, तो एंटी फास्फोलिपिड जो टेस्ट होता है वो एक तरह का आप कर सकते हैं कि ऐसा टेस्ट होता है जिससे एक बीमारी होती है, एक खास तरह की ऑटो इम्यून बीमारी होती है, उसको डायग्नोस किया जाता है। जैसा कि आप सब डिफिनेशन देख सकते हैं, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टियल एंड वेनस थ्रोम्बोसिस, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम फॉर मदर एंड फीटस एंड रेज लेवल ऑफ एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि समझ जाइए कि ये सेल्फ होती है। सेल्फ मतलब ऑटो इम्यून बीमारी होती है। समझ जाइए कि आपका शरीर किसी चीज के प्रति या किसी संक्रमण के प्रति या किसी इंफेक्शन के प्रति खुद एक एंटीबॉडी बनाने लगे, एक प्रोटीन बनाने लगे और उस प्रोटीन का क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। तो इस बीमारी में यही होता है कि ये क्या होता है कि एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो कि फास्फोलिपिड के विरुद्ध में काम करता है। ध्यान से सुनेंगे, एक खास तरह का प्रोटीन, एक खास तरह का एंटीबॉडी जो कि फास्फोलिपिड के विरुद्ध में काम करता है। जहां जहां पे फास्फोलिपिड का प्रेजेंस होता है, उस फास्फोलिपिड को ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये डिस्ट्रॉय कर देता है तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड का जो लेवल होता है, आप ये कह सकते हैं कि ब्लड क्या होता है कि एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब एक आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। तो उस कंडीशन में जो ब्लड की जो टेंडेंसी होती है वो गाढ़ी हो जाती है। इन प्रोटीन के कारण, इस प्रोटीन के कारण क्या होता है कि जो ब्लड की जो टेंडेंसी होती है वो गाढ़ी हो जाती है और जिससे फिर क्या होता है कि इससे कई तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ब्रेन में क्लॉटिंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं और आपके जो रीनल पोर्टर सिस्टम होता है वहां पर भी जो है क्लॉटिंग के केसेस से रिलेटेड सामने आते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को नाम दिया गया यहाँ पे एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। मतलब एक ऐसा सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो कि उस फास्फोलिपिड के विरुद्ध में काम करती है। एक ऐसी एंटीबॉडी, एक ऐसी प्रोटीन जो फास्फोलिपिड को वहां पे इरेज करने पे लगी होती है, ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी को हम प्रेगनेंसी से क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं दोस्तों, इसके सिम्टम किसी में भी जल्दी डायग्नोस नहीं होते हैं। बहुत रेयर इसके कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में जो है ये लालिमा आ जाती है, कहीं हमें हल्की हल्की स्वेलिंग दिखाई देती है, खासकर ये पैरों के पास, ये नीचे हाथ के पास, कोहनी के पास, यहाँ पे साइड में। तो वहां पे क्या होता है कि इससे इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि ब्लड आपके शरीर में ठीक ठाक है और ब्लड गाढ़ा हो गया है आपका, तो ये बहुत जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाता है। इसका जो सबसे बड़ा अगर हम कर दें कि डायग्नोस करने का तरीका या इसके जो केसेस होते हैं, ये मोस्टली हमें प्रेग्नेंट वुमेन में दिखाई देते हैं कि ऐसी वुमेन की जिसका क्या हो रहा है कि बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। मिसकैरेज मतलब कि आपको मालूम ही है कि कोई भी फीटस है, सपोज दैट कोई फीटस है, जैसे कोई फीटस है ग्रो कर रहा है और आपको मालूम है कि जो शुरू के जो 12 सप्ताह होते हैं, जो 12 वीक होते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। जो पहले के जो 12 जो वीक्स होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, या एक जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, इन आपके 12 वीक्स के दौरान आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन की दवा
और आपको जो है लिपिड की दवा अलग से, मतलब कई सारी आपकी दवाइयां भी चलाती हैं। तो ये जो 12 वीक्स होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं, इनमें देखा जाता है। लेकिन इस 12 वीक्स के बाद और 20 वीक के अंतराल पे, यानी कि 12 और 20 वीक के बीच में क्या होता है कि ये जो कहते हैं कि जो फीटस होता है या जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है उसका बार बार वहां पे मिसकैरेज वहां पे नोट होता है। मिसकैरेज नोट होने का मतलब कि वहां पे जो है फीटस बन नहीं पा रहा है और फीटस में क्या हो रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई चेंजेस आ रहा है, जिसके वजह से फिर क्या हो रहा है कि उसका बार बार वहां पे मिसकैरेज होता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो जो बहुत बढ़िया जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपको यहाँ पे एंटी फास्फोलिपिड टेस्ट के बारे में जानकारी देता है कि इस बार इसको आप कंडक्ट करा के लाइए और हमें बताइए। और ये देखिए, ये यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये प्रेगनेंसी का एक चार्ट है। जैसे कि जो फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लू लाइक होते हैं, वो आपस में देखिए, ये जैसे ये बॉन्ड है, ये देखिए तीनों में आपस में ये एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो एंटी फास्फोलिपिड जो एंटीबॉडी होती है, जो प्रोटीन होता है, वो क्या करता है कि इन्हीं फास्फोलिपिड के प्रति यहाँ पे विरोध पैदा करता है। ये जो आप देख रहे हो रेड कॉर्नर पे, यहाँ पे ये एंटी फास्फोलिपिड जो है एंटीबॉडी है, जो कि यहाँ पे इनको जो है इरेज कर रही है, हटा रही है। तो इनके अंदर जो एक गुण होता है, एक कह सकते कि एक फ्लो रेट होता है ब्लड की सप्लाई का या ब्लड की टेंडेंसी का, तो उसको क्या करते हैं कि उसको इमर्ज जाके वहां पे वो गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये पूरी तरह से ये सक्सेस नहीं हो पाता है और फिर यहाँ पे प्लेसेंटल फेलियर हो जाता है। आप ये डायग्राम से देख सकते हो, पूरा ये डायग्राम में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे प्लेसेंटल फेलियर हो रहा है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी के कारण। तो इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी। बाकी क्या है कि जब एंटी फास्फोलिपिड टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उस दौरान क्या होता है, जब डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है तो आपको इससे रिलेटेड कुछ दवाइयां देता है। जैसे कि वो दवाइयां ये होती हैं कि आपके ब्लड में हिपैरिन की मात्रा बढ़ाती है। जैसा कि आप सब जानते हो हिपैरिन क्या होता है कि जो हमारी जो नसें होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो उसको जमने से रोकता है। और हिपैरिन की जब सही मात्रा होती है तो ये कह सकते हैं कि ब्लड वहां पे क्लॉटिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हिपैरिन से रिलेटेड दवाइयां, फिर कुछ आपकी एस्पिरिन हो गई, मतलब ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे ब्लड वहां पे पतला हो सके और फिर वहां पे वो सर्कुलेट कर सके बराबर। तो वहां पे कह सकते हैं कि ऐसे रिलेटेड जो है मेडिसिन जो है हम इस कंडीशन में या इस प्रॉब्लम में हम वहां पे देते हैं। बाकी अब ये सब जानते हो कुछ, मतलब जनरल मतलब ये कह सकते हैं सिम्टम होते हैं जब प्रेगनेंसी किसी की लॉस होती है। जैसे उसको थकान होता है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जायटी होती है, हार्मोनल शिफ्ट होता है। तो ये सब तो कुछ सिम्टम है। बाकी एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस टेस्ट की कीमत क्या होती है, क्या खर्चे आते हैं। तो देखिए इस टेस्ट की कीमत जो होती है आपकी लगभग में अगर अच्छे लेवल से अगर आप कराओगे तो 3000 से लेके 6000 के बीच में ये आती है। और जनरली जो अच्छे जो डॉक्टर होते हैं वो आपका 2 समय अंतराल पे ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। 2 समय अंतराल पे मतलब कि हो सकता है कि वो आपको एक आपका यहाँ पे 40 दिन पे कराए, एक आपका यहाँ पे 40 दिन पे कराए, एक 40 दिन पे कराए, और दूसरा जो होता है फिर दूसरा जो है आपका यहाँ पे फिर अगले 40 दिन पे कराए। तो मतलब एक समय अंतराल पे जो है ये टेस्टेस कराई जाती हैं। इसमें क्या होता है, परिवर्तन संभव है कि हो सकता है कि एक आपका 4थे हफ्ते में कराए, एक 8वें हफ्ते में कराए। तो ये टेस्ट कराने से क्या होता है कि जो कंप्लीमेंट्री जो टेस्ट होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो एकदम एक्यूरेट आता है। उसमें हम देखते हैं कि कौन तरह की एंटीबॉडी अपीयर हो रही है और किस तरह से अटैक कर रही है। प्लेसेंटल अगर फेलियर हो रहा है तो इसमें इनके कितने चांसेस है। अगर किसी का 2 से 3 मिसकैरेज अगर बार बार हो रहा है और 12 से 20 सप्ताह के दौरान विदाउट किसी एक्टिविटी के, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आपने बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ लिया, वजन उठा ली, उसके अगर बावजूद अगर हो रहा है तो वहां पे आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। और एक अच्छा जो डॉक्टर होता है ये बार बार जो है आपको इस टेस्ट को रिकमेंड करता है अगर आपके साथ ये सब केसेस होती हैं। तो एक बार आप ये टेस्ट करा लोगे और अब मेडिसिन चलेगी तो नो डाउट आपकी प्रेगनेंसी जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से लंबी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए, बहुत बच्चों की डिमांड भी थी
कि सर एंटी फास्फोलिपिड टेस्ट पे भी एक हमें जानकारी दीजिए, बताइए, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए, आपको जानकारी यहाँ पे दी जाए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय बता सके। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।